हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। बहुत अच्छी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं वालों के लिए 5 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने जा रही है और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 6 फरवरी 2024 से आपकी परीक्षा प्रारंभ होने जा रही हैं और आपने अच्छे से तैयारी कर भी ली होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी बोर्ड के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जाए और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी। और ख़ास बात है, और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नए विद्यार्थी आए हैं। पिछले विद्यार्थी तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। कुछ नए विद्यार्थी अगर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, पहली बार आपने वीडियो देखा है, तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल रहे हैं। वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रश्न डालते रहते हैं जो आपके प्रश्न में जो आपकी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। हम बहुत खास प्रश्न हम निकालते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल लिंक डाल दी है, तो वहाँ पर जाइए, फटाक से टेलीग्राम चैनल लिंक डाउनलोड ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम पर। वहाँ पर अपडेट मिलती रहती है। एमपी बोर्ड से संबंधित सूचना, आपका टाइम टेबल कब आ रहा है, परीक्षा कब चल रही है, कौन सा सिलेबस है, टाइम टेबल कब आएगा, आपका कब आ रहा है, पूरी जानकारी टोटल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। और आपकी परीक्षा की तैयारी देखिए, परीक्षा देने जाओ तो कुछ खास जानकारी आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है, परीक्षा से भयभीत नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, परीक्षा पे थोड़े से अपन डिटेल अपन बता ही देते हैं। जो विद्यार्थी वीडियो को स्किप करेगा वो जान नहीं पाएगा। थोड़ी सी जानकारी है, बहुत अच्छी है एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। हमें परीक्षा में क्या करना है, कैसी सतर्कता बरतनी है, हमें क्या करना है। सबसे पहले देखो, 4 सेट आपके आने वाले हैं, ए बी सी डी 4 सेट रहेंगे, लेकिन प्रश्न पत्र एक ही रहेगा आपका। प्रश्न क्रमांक इधर उधर रहेंगे, लेकिन पेपर तो एक ही रहेगा, लेकिन सेट 4 रहेंगे। चारों सेटों में प्रश्न एक जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पेपर एक ही रहेगा, प्रश्न क्रमांक इधर उधर रहेंगे, पेपर तो सेम रहेगा आपका। तो वहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक उनको पढ़ना है। सामने वाले विद्यार्थी से अगर आप कभी कुछ पूछना नहीं है, वैसे कोई विद्यार्थी हैं आप उससे पूछ रहे हो तो ध्यानपूर्वक आप ध्यान देना कि उसके पास सेट कौन सा है, आपके पास सेट कौन सा है, प्रश्न क्रमांक इधर उधर रहेंगे। सबसे पहली बात है, आप तैयारी अच्छे से करके जाइए तो परीक्षा में आपको डर लगेगा नहीं। बिल्कुल आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग तैयारी करके जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ हम आपको तैयारी करवाते रहते हैं, आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न देते रहते हैं। वहाँ पर विद्यार्थी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, हम जो मोस्ट प्रश्न दे रहे हैं। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, परीक्षा में हमें सबसे पहले आपका पेपर पढ़ना हो गया, ठीक है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जो पहले याद है वो कीजिए, जो आपको प्रश्न पहले आता है वो आप हल करना है वहाँ पर। जैसे आप प्रश्न क्रमांक 20 कर रहे हो। और दूसरी बात ध्यान रखना, एक बात और इम्पोर्टेंट, बहुत खास प्लस पॉइंट नंबर वाली आपकी बात देखना, प्रश्न एक भी छोड़कर मत आना। अगर याद नहीं है ना आपको प्रश्न, सिर्फ प्रश्न क्रमांक लिख कर आ जाना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में बोनस नंबर मिलता है। अभी तक एमपी बोर्ड में बहुत सारे प्रश्नों के बोनस मिलती है। एक ना एक पेपर में गड़बड़ होती है, 2 3 4 पेपर में गड़बड़ हो जाती है। मान लो कि हिंदी का पेपर उसमें 4 प्रश्न गलत आ गए तो उसके बोनस मिलेंगे। मान लो प्रश्न की जगह कृष्ण लिख दिया, आई नहीं बात समझ में, तो ये बोनस वाला प्रश्न हो गया। तो उसको आप छोड़कर आ गए कि ये तो कैसा प्रश्न आया, हम तो नहीं लिखे, तो उसको आपको बोनस नहीं मिलेगा और बाकी वाले विद्यार्थी लाभ उठा ले जाएंगे। मान लो आपको 23वां प्रश्न गलत है या नहीं याद आ रहा है तो उसको डाल कर जाना, सिर्फ प्रश्न क्रमांक 23 और उत्तर क्रमांक 23, ये करना इतना सा आपको। अगर प्रश्न के बोनस मिलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा परीक्षा में। आपको प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना, चाहे याद हो या ना हो, प्रश्न क्रमांक तो आप डालकर ही आएंगे। बोनस नंबर तभी मिलते हैं विद्यार्थी, ऐसे नहीं कि हम तो प्रश्न लिख कर भी नहीं आए और बोनस दे रहे हैं, बोनस हमें भी मिल जाएगा, तो फिर वो बोनस आपको नहीं मिलेगा। बोनस किसको मिलेगा, जो प्रश्न लिख कर आएगा, चाहे वो प्रश्न क्रमांक डाल कर आओ, चाहे उत्तर क्रमांक डाल कर आओ। तो ये आपको ध्यानपूर्वक, ये आपको सारे प्रश्न A to Z आपको करने हैं। ये एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों का। फिर एक
तो एक बार आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, आपकी परीक्षा अच्छे से जाए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे, अभी आपके पास टाइम भी है। और 1 to 1 आपके पेपर में बहुत दिनों की छुट्टियाँ भी रही, किसी के पेपर में 3 दिन की छुट्टी है, किसी पेपर में 4 दिन की, तो अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कमज़ोर विद्यार्थी उनके लिए हम टेलीग्राम पे प्रश्न डालेंगे, जो कमज़ोर विद्यार्थी को हेल्प मिल जाएगी वो अच्छे से तैयारी कर सकता है। तो यही थी अपनी जानकारी, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर खास 10वीं वाले विद्यार्थी ध्यान दें, हमने सारे विषय के अपलोड कर दिए, आपके विज्ञान के, सामाजिक के, इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के, आई बात समझ में, सारे वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर देख सकते हो। MP बोर्ड के विद्यार्थी आप हेल्प ले सकते हो, आप अच्छे से, हमारे जो हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी MP बोर्ड के वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने तैयारी अच्छे से कर ली, 10वीं वालों ने। अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट। मिलेंगे अगले खास टॉपिक के साथ, यही आपको जानकारी देनी थी, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। MP बोर्ड की एग्ज़ाम जो फरवरी में शुरू होने जा रही है, ठीक है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्कार।